नमस्कार नमस्ते मित्रों। स्वागत करता हूं आपका अपनी इस चैनल पुण्यकृति भारतीय एस्ट्रोलॉजी में और पुनः उपस्थित हुआ हूं हर बार की तरह इस बार भी मंथली राशिफल लेकर। तो अगले महीने का अगस्त 2024 का मंथली राशिफल लेकर आपके सामने आए हैं। मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राशिफल का कार्यक्रम और राशियों के क्रम में बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना क्या लेकर आ रहा है। प्रारंभ करते हैं। आपके लिए समय ठीक है, आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी, कोई बड़ी परेशानी, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वाणी पर आप अपने संयम रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, अचानक धन लाभ होगा। कलीग के साथ जो साथ में काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, बॉस के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। आपसी सामंजस्य करके आपको उसके साथ चलना होगा। खान पान में थोड़ा परहेज करिएगा, पेट संबंधी समस्याएं दिख रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। संतान पर आप बेवजह क्रोध करेंगे तो आपको अपनी संतान पर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। उनका ध्यान रखें, संतान का आपको स्वयं ध्यान रखिएगा। भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा। आपका धन जो है अच्छे कार्यों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, धार्मिक कार्यों में इस प्रकार से आपका धन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। वाणी से संबंधित कार्य अगर आप इस समय कुछ करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी और या फिर और भी कुछ जॉब ऐसा कुछ करना चाहते हैं, टीचिंग जॉब ऐसा जो वाणी से संबंधित कार्य हो, वो आप इस समय कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। क्रोध की इस समय आपको बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, क्रोध, घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ क्रोध आप इस समय करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध से बचना होगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करें। सिर दर्द की परेशानी आपके साथ हो सकती है, माइग्रेन की परेशानी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, और अगर पहले से सारी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बेवजह की बातें जो हैं, आपको बेवजह की बातों से दूर हट के रहना पड़ेगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है, वो आपका कार्य हो सकता है। कुछ उपलब्धि आपको इस समय मिल सकती है, जॉब में अचीवमेंट मिल सकती है। विदेश गमन के योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी कड़वाहट दिखाई दे रही, तो अभी जैसा कहा मैंने कि छोटी छोटी बातों पर आपको मतलब छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस समय जो है ध्यान, मेडिटेशन, योग, ये व्यायाम, ये इन सभी चीज़ों का सहारा आपको इस समय लेना पड़ सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इन सभी चीज़ों का सहारा लीजिएगा, ताकि जो है परेशानी है, क्रोध है, गुस्सा है, इन सभी चीज़ों पर जो है नियंत्रण हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। धन आगमन होगा, परंतु एक बात रहेगी कि धन आगमन होगा, वैसे ही आपका धन जो है कार्य में जो कुछ भी किसी भी कार्य में, छोटे मोटे कार्य में, किसी भी कार्य में खर्च होता चला जाएगा। मतलब इधर इधर पैसा आएगा और उधर पैसा जाएगा, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बनेगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद वाली स्थिति बनेगी, ऑफिस में, दफ्तर में। मामा पक्ष से भी विवाद की संभावना दिखाई दे रही है, तो वहाँ भी आप थोड़ा सामंजस्य करके चलिएगा, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप वहाँ पे भी सामंजस्य करके चलिएगा। छोटी छोटी बातों पर उनसे भी अनबन होगी। विदेश से जुड़कर आप इस समय काम कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सामान्य है, मनमुटाव दिखाई दे रहा है, परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। इस समय आप अपने दिखावे पर ज़्यादा खर्च करेंगे। कुछ भी नई चीज़ खरीद लिया, कुछ भी करा, तो वो भी दिखावे के अंतर्गत ही आता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ भी आप करेंगे, तो दिखावे पर आपका बहुत ज़्यादा इस समय खर्च होगा। ऋण लेने के लिए समय अच्छा है। बैंक में आप इस समय ऋण के लिए लेने के लिए बैंक जाकर प्रयास कर सकते हैं। अगर काफ़ी समय से वो चीज़ आपकी रुकी हुई है ऋण लेने वाली, तो वो उसके योग दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए समय सामान्य है, कोई भी बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आय की दृष्टि से भी समय ठीक है, सामान्य दिखाई दे रहा है।
मानसिक अशांति से आपको इस समय राहत मिलेगी। जो मतलब जैसे बहुत काफ़ी समय से अगर आप जॉब में भी परेशान चल रहे थे या और भी घर परिवार में भी किसी मैटर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो इस समय जो है आपको शांति मिलेगी, इन सभी चीज़ों से राहत मिल सकती है। कोई योजना अगर आप इस समय बना रहे हैं तो योजना आप बना सकते हैं, उस पर आप अमल कर सकते हैं। किसी प्रकार की योजना बना रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगा। मतलब फैमिली के साथ मिलकर बातचीत करके, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करके कोई भी योजना बनाइए तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। कोई परेशानी नहीं दिख रही और योजना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार के लिए समय ठीक है, व्यापारियों के लिए, व्यवसाय के लिए ये समय ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी पर आपको इस समय संयम रखना होगा। बस सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपको थोड़ा किसी चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर वाणी पर संयम रख लिया तो आपके सारे कार्य इस समय जो है बनते हुए चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई परेशानी काफ़ी समय से चलती आ रही है तो उसमें भी इस समय राहत मिलेगी। जो मनमुटाव या विवाद कुछ चले आ रहा है तो उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब समाप्ति हो सकती है, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। रोग से मुक्ति मिलेगी और ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से कोई ऋण चला आ रहा है और आप उससे परेशान चल रहे हैं, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, जो भी ऐसी परेशानी है, तो उससे भी इस समय मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। सकारात्मक दौर आपके लिए आ रहा है। आपको हर चीज़ के परिणाम जो है वो सकारात्मक मिलने वाले हैं। सिर्फ अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। उन्नति होगी, जॉब में पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। थोड़े काम जरूर लेट होंगे। माता के स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जीवन साथी से आपको इस समय सहयोग प्राप्त होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर इस समय आपको भरोसा नहीं रखना है। मित्रों से धोखा मिल सकता है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। पुरुषार्थ के बल पर इस समय आप अपने सारे काम निपटाने में जो है सक्षम रहेंगे। मेहनत पर आप अपने विश्वास रखिएगा। भूमि भवन वाहन कुछ खरीदना चाह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कोई चीज़ पेंडिंग चली आ रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, पेंडिंग चला आ रहा है, तो इस समय वो काम आपका आसानी से निपट सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कम अमाउंट लगाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। इस समय भाग्य का आपको साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। बेवजह के विवाद से आपको इस समय बचना होगा। ऑफिस में या घर पर बेवजह के विवाद से आप बचना होगा आपको। ऑफिस में जो है आपके काम पर कोई उंगली उठा सकता है, तो उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताइएगा। कलीग को आप या जो भी है उनको आप मन की बात कभी अभी मत बताइएगा। परिश्रम आपको करना होगा अधिक। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, सामान्य है। धार्मिक यात्राएं होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी और आपका पैसा जो है, आपका धन जो है वो भी धार्मिक कार्यों में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव दिखाई दे रहा है। छोटे भाइयों बहनों से जो है कष्ट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना होगा। मतलब ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं, उसके प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। इस समय जो है आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी समस्या हो सकती है, तो विशेष रूप से आपको खान पान का परहेज रखना होगा। रक्तजन्य विकार भी आपको हो सकता है, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, कुछ कहासुनी हो सकती है, तो आपको आपसी सामंजस्य से चलना होगा। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करके चलना होगा। वाणी पर आपको खुद को भी संयम रखना होगा। मानसिक अशांति इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है घर परिवार में, तो छोटी छोटी वही बात है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आपको स्वयं को चलना होगा। इस समय जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला मत लीजिएगा।
अन्यथा जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, आकस्मिक धन लाभ होगा, धनागमन भी होगा। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। प्राणायाम का सहारा आप इस समय लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। ये सब करने से जो है थोड़ा आपको मानसिक शांति मिलेगी। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए समय अच्छा है, मतलब ठीक है, कोई परेशानी, बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। केवल मानसिक अशांति इस समय आपके लिए आपके साथ दिखाई दे रही है। वो हो सकती है परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, माता से छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको वहीं पर ध्यान रखना होगा। क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सभी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो आपको भी आपसी सामंजस्य से चलना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। व्यापारियों के लिए और व्यवसायियों के लिए भी समय सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप खरीद सकते हैं, उसके योग दिखाई दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? इस समय भाग्य का साथ आपको मिलते दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। रोग से रक्षा होगी, ऋण से रक्षा होगी, मतलब अगर कुछ ऋण लिया है, लोन लिया है बहुत समय से और चुका नहीं पा रहे तो इस समय वो आप चुका पाएंगे। शत्रु से भी आपकी रक्षा होगी, आपके शत्रु आपके सामने ये मान के चलिए कि नतमस्तक ही होंगे, मतलब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इस समय वो आपके सामने चुप ही रहेंगे। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना होगा। कुछ भी नया कार्य करने से पहले बड़े बुजुर्गों की राय मशवरा जरूर ले लें। पारिवारिक जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जो मेडिकल के विद्यार्थी है, लॉ फील्ड के विद्यार्थी है, उनके लिए भी समय अच्छा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए पर आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, जो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं उनके लिए भी समय ठीक है, सामान्य दिखाई दे रहा है। आइए आप बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? समय आपके लिए जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी में उन्नति दिखाई दे रही है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है। संतान से छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को न डांटें। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। वाहन खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है। धन आगमन होगा और आय के नए रास्ते बनेंगे। आपको हर चीज़ से मतलब लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जो है उनको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा इस समय। ये समय थोड़ा निकल जाती है, मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप लेके चलिएगा। डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो कंटिन्यू उसको करते रहिएगा, आपको थोड़ा सावधानी रखना होगी। विद्यार्थियों के लिए समय जो है सामान्य है, समय ठीक दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य है, समय ठीक दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपको इस समय थोड़ा सिर्फ स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना होगा, खान पान में आपको परहेज करना होगा। बाकी आपके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। मानसिक अशांति, डिप्रेशन थोड़ा दिखाई दे रहा है। सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों से जो है थोड़ा मनमुटाव दिखाई दे रहा है, तो आपसी सामंजस्य करके चलिएगा। ऑफिस में बॉस से थोड़ी अनबन हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सामंजस्य करके चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही, सामान्य दिखाई दे रहा है दाम्पत्य जीवन भी। काफ़ी समय से कोई लंबा रोग चला आ रहा है, अब बहुत समय से तकलीफ में, परेशानी में है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं बार बार और तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा, पर तो इस समय जो है वो आपको फ़ायदा लगने लगेगा। कोई काफ़ी समय से ऋण लिया हुआ है और वो चुका नहीं पा रहे तो इस समय वो आप ऋण चुका सकते हैं। कुछ नई चीज़ लेना चाह रहे हैं घर में,
कुछ वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कुछ और सुख सुविधा से संबंधित कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा इस समय आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, समय सामान्य दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है और आपका धन भी जो है धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए समय सामान्य है। आय की दृष्टि से भी जो है समय ठीक दिखाई दे रहा है। मानसिक अशांति से इस समय आपको राहत मिल सकती है। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर घर वालों से अनबन हो सकती है और ऑफिस में भी छोटी छोटी बातों पर अनबन हो सकती है। अगर आपका बॉस कुछ कह रहा है तो आप चुप रहिएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कुछ विवाद चल रहा है तो इस समय वो विवाद आपका निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही। काफ़ी लंबे समय से कोई ऋण चल रहा है, लोन चल रहा है और नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस समय वो आप चुका सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध जो है, प्रेम संबंध के उसमें भी जो है वो समय सामान्य है, समय ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है।